नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज नवा रायपुर के एक निजी होटल में आईएएस कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान आईएएस अधिकारी द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवलोकन भी किया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक अलग अंदाज में नजर आए। कॉन्क्लेव खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश ने कहा कि आईएएस अधिकारियों के कॉन्क्लेव में शामिल हुआ मेरे लिए ये पहला अनुभव था और काफी अच्छा रहा। वहीं आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पिंगुआ ने अधिकारियों को अंतर्द्वंद से निपटने के टिप्स भी दिए। ये आईएएस अधिकारी के कॉन्क्लेव है और इसमें हर माह सब प्रोग्राम रहते हैं। उसमें मुझे भी आने का अवसर मिला, निमंत्रण दिया गया था और मेरे लिए तो पहला अनुभव है कि इस प्रकार से कि कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कितने देर तक के रुकना है, वो सारी बातें देखने को मिला। यदि चीफ गेस्ट खाना शुरू करे तो सब खाना शुरू करेंगे, यदि वो बंद कर दिया तो सबको बंद करना है, उठ गए तो सबको छोड़ के जाना है। मेरे लिए तो पहला अनुभव था, लेकिन अच्छा था। और सीएस साहब ने और हमारे जो इसके एसोसिएशन के अध्यक्ष है पिंगुआ जी का भी स्पीच हुआ और मुझे भी संबोधित करने का अवसर मिला। आईएएस या कोई भी सिविल सेवा हो, और सिविल सेवा में चूँकि सबके टॉप पर आईएएस अधिकारी रहते हैं, तो आज जो है ये सिविल सेवा का काम बहुत जटिल होता चला जा रहा है और निर्णय लेने में हमेशा जो है एक अंतर्द्वंद की स्थिति निर्मित होती है। तो इस प्रकार के द्वंद्व से कैसे बचा जा सके, उसके बारे में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जो नॉन आईएएस हैं उनकी क्या राय है, इन सब को सुनते हुए प्रथम सत्र में विचार विमर्श किया गया। और ये कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो मैदानी अधिकारी हैं और जो मुख्यालय के अधिकारी हैं उनके बीच में संवादहीनता की स्थिति ना रहे और सब एक टीम के रूप में काम। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का रायपुर दौरे पर हैं। आज कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता और नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि सदस्यता अभियान में छत्तीसगढ़ को 10 लाख का टारगेट मिला था। हमने डिजिटल में ही 11 लाख से अधिक सदस्य बनाए हैं। मरकाम ने जानकारी दी कि लगभग 20 लाख के करीब नए सदस्य बनाए हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात देवानंद जी जो साहब की कार्य जी मतलब हर जिलों में हम लोग बराजी तो लगभग बात बन गए सर वहाँ आपके कार्यालय बैठना चाहिए। रूम नहीं दिए हम लोग उसकी मीटिंग किए थे तो रूम की डिमांड करेंगे। आप बोलो तो हम मांग करें तो हम लोग देंगे, हम निर्देशित करेंगे जिला जजों को भी दे दो कि सबसे ज्यादा आपकी जरूरत पड़ेगी हमारे लोगों की। और अभी तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ को 10 लाख का टारगेट मिला था। हमने डिजिटल में ही 11 लाख से अधिक हमने सदस्य बनाया है। मैनुअल में 7.5 लाख, लगभग 19 लाख हमने बनाया। तो 10 का 20 लाख के करीब हमने सदस्यता बनाया। तो कहीं ना छत्तीसगढ़ के लिए उत्साहवर्धक रहे हैं सदस्यता अभियान में और लोग खुलकर आके कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। इस ढंग से लोगों में उत्साह देखने को मिला है। हमें लगता है 2023 के चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिलेगी और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र धामनसरा में निषाद केवट समाज द्वारा आयोजित भक्त गुहा निषाद राज जयंती समारोह में शिरकत की और सामाजिक ध्वजारोहण कर समाज को कई संदेश दिए। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि निषाद समाज को भगवान राम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के चरण धोने का सौभाग्य निषाद समाज को मिला है। उन्होंने समाज के द्वारा सामाजिक भवन की मांग को लेकर भी अपनी सहमति जताई और जल्दी ही भवन निर्माण की बात कही है।
सरपंच आसिफ मुखर्जी महोदय का श्रीमती रोशनी युद्ध के बाद, विवाद के बाद मंदिर में कई बार तोड़े सम्मान किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह भेंट करके सूरज कुमार निषाद कक्षा गुहा निषाद समाज के सामाजिक कार्यक्रम और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आज सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दामन सराफ विकास की दिशा में आगे बढ़ा। पिछले 15 सालों में यहाँ के एनीकट के निर्माण ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। यहाँ सड़कों का जाल, नदी तक जाल बिछाने का काम, ये जो स्कूल भवन दिख रहे हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण, मंगल भवन का निर्माण, कंक्रीट रोड का निर्माण, विकास की वजह से आज ये गांव काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका भी सम्मान आज हुआ है। मैं समाज के लोगों ने कुछ मांग पत्र भी रखा है सामाजिक भवन के विस्तार का, उसके लिए भी स्वीकृति देने का आज घोषणा हुआ। और समाज आगे बढ़े, भक्त समाज है, रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है और ये समाज निश्चित रूप से धर्म के साथ अपने अपने मत क्षेत्र में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव का कल यानी 16 अप्रैल को नतीजा आएगा। शनिवार सुबह से 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और 14 टेबल के माध्यम से मतगणना का कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि खैरागढ़ में 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। खैरागढ़ विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कल मतगणना का काम किया जाएगा और मतगणना का काम प्रातः 8 बजे से आरंभ होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है उनकी गणना की जाएगी, तत्पश्चात ईवीएम से गणना का काम आरंभ किया जाएगा। इस मतगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी तैयारी कर ली गई है। मतगणना हॉल के लिए सभी पासेस जो कि कर्मचारियों के हैं, इसके अलावा जो अभ्यर्थियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए सबके लिए पास और मीडिया के लिए सबके लिए पास आदि जारी कर दिया गया है। मतगणना हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसमें मोबाइल या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें ऑडियो वीडियो विजुअल लिया जा सकता है, वो प्रतिबंधित रहेगा। और कल जो मैंने जैसे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां हमने पूर्ण कर। आइए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। सरगुजा जिले के लखनपुर में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी राजकुमार सिंह पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा था। शिकायत की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए जाने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाने में दर्ज ठगी मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आरोपी प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रीतम सिंह एजेंट का काम करता था और डाकघर में राशि जमा करने के नाम पर ग्राहकों से राशि इकट्ठा कर मुख्य आरोपियों तक पहुंचा देता। रायपुर के सरस्वती नगर थाने में अब तक 14 पीड़ितों ने इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर के पास डाकघर में पैसे जमा कराने के नाम पर 8 करोड़ से भी अधिक की धोखाधड़ी की गई है। थाना सरस्वती नगर में पंजीबद्ध अपराध है 114/21 जो कि गत वर्ष पंजीगत किया था, इसमें कि लगभग 7-8 करोड़ रुपए के जो फर्जीवाड़े का मामला था। उस मामले में विवेचना लगातार जारी रही है और उस प्रकरण में जो अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी थी, जिसमें से एक आरोपी प्रीतम सिंह ठाकुर है जिसे छिंदवाड़ा से हिरासत में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में उन्हें गिरफ्तार कर विधि सम्मत न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। उनके विरुद्ध जो है प्रकरण में विवेचना भी जारी है। अन्य जो भी फरार इसमें आरोपी हैं उनकी पतासारी इसमें जारी है। अभी रायगढ़ में जूट मिल पुलिस थाना क्षेत्र में एक बस के कंडक्टर को अफीम की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि रांची से रायपुर जा रही बस के इस कंडक्टर से करीब 80,000 रुपए कीमत का अफीम पाउडर बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में नशे के काले कारोबार के संबंध में और खुलासा हो सकता है। एक जूट मिल चौकी में एक अफीम पकड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें हुआ ऐसा था कि 14 अप्रैल की रात को एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि संगम शुक्ला नाम का व्यक्ति जो महेंद्र ट्रैवल्स कंपनी में कंडक्टर का काम करता है, वह अपने साथ रांची से रायपुर जाने वाली बस में अफीम का एक पैकेट लेके जा रहा है। इसी सूचना पर से पुलिस ने एक नाकाबंदी किया था और उस बस को जूट मिल चौकी के आगे रोका गया, जिसमें बस की तलाशी की गई, जिसमें संगम शुक्ला नाम के व्यक्ति के पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त किया गया। पूरी कार्रवाई की गई एवं उसके बाद फिर संगम शुक्ला व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभी रायपुर रेलवे स्टेशन में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश जीआरपी पुलिस ने किया है। पकड़े गए सभी आरोपी झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से चोरी के 28 नग मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी LS राजपूत ने बताया कि आरोपी पिछले कई दिनों से स्टेशन परिसर में आए यात्रियों का मोबाइल चुरा लेते, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। आज 15/4/2022 को पुलिस अधीक्षक रेल एवं RPF कमांडेंट के मार्गदर्शन में स्टेशन चेक के दौरान RPF और GRP दोनों ज्वाइंट चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान लगातार मोबाइल चोरी की वारदात को देखते हुए चोरों पर सतत निगाह रखी जा रही थी। चेकिंग के दौरान गार्डन के पास 3 लड़के पुलिस को देकर भागने का प्रयास किए, जिन्हें रोककर पूछताछ करने पर झारखंड का रहने वाला बताया। और उसमें शिव कुमार महतो और अंकित दोनों से 10 मोबाइल और एक अपचारी बालक था, उससे 8 मोबाइल, कुल 28 मोबाइल जब्त किया गया। कोरिया जिले के गेल्हा पानी के SECL स्टोर रूम में आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी फैल गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस घटना में काफी नुकसान होने का अनुमान है।
और गेला पानी के स्टोर में आग लग गया था, तो मैंने तत्काल अपने फायर ब्रिगेड को ऑर्डर किया और वो काफ़ी कंट्रोल कर लिया था और अपने जितने टैंकर हैं उनको भेजा था ताकि पानी की कमी ना हो। और वो बेकुलपुर और एससीसीएल चिन्मिरी दोनों जगह से भी फायर ब्रिगेड आ चुके हैं। अब आग पूरी तरह से कंप्लीट। जो हमको सूचना मिली थी हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडर अधिकारी के द्वारा और उन्होंने हमें भेजा है ना, और सूचना मिलते ही हम तत्काल आए। कितना समय लगा आग बुझाने में? ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट अभी। तो आग में काबू पा चुका गया है? आग पर भी काबू पाया जा रहा है, कुछ हद तक हम लोग कवर भी किया गया है उसको। लगभग और कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का। और रायगढ़ में कोतवाली पुलिस को एक और चिट फंड कंपनी के संचालक की गिरफ्तारी में सफलता मिली है। चिट फंड कंपनी उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल के फरार संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 से 5% मुनाफा का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करती थी। रायगढ़ के 8 शिकायतकर्ता के 2,40,000 रुपए लेकर फरार होने की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज किया गया था। मामले हैं जिसमें संपत्ति इसमें पत्र लिखा गया है कुर्की और नीलामी के लिए, लेकिन 10 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी थाना कोतवाली अंतर्गत 2016 में एक मुकदमा दर्ज था उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल कंपनी के नाम पे, जो कि चिटफंड का काम यहाँ पर कर रही थी और यहाँ के 8 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर इन्होंने 2,40,000 की रकम की चपत उनको लगाई थी। इसमें लगातार पुलिस विवेचना कर रही थी। 2021 में एक अशोक कुमार चौहान करके प्रार्थी को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और एक अन्य आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसकी सूचना मिली कि रांची के किसी जेल में है और वहाँ पर टीम भेजी गई और उसको तस्दीक करके उसका नाम निकाला गया कि अशोक जोशी नाम का ही व्यक्ति है जो यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है। तो उसको लाया गया है और उसको आज गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी संपत्ति के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। जानकारी जैसे ही मिलेगी इसको इसमें अटैच किया जाएगा और निवेशकों को पैसा वापस किया जाएगा। गर्मी की शुरुआत होते ही मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे जरूरी माने जाने वाले पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल रायपुर के सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां रहने वाले हजारों लोग इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्ड पार्षद और क्षेत्रवासियों की माने तो हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम दोनों ही शासकीय संस्थाओं द्वारा टैक्स की वसूली तो की जाती है, लेकिन इन समस्याओं से निपटने कोई खासा इंतजाम नहीं किए जाते। इन तमाम समस्याओं का जायजा लेते हुए वार्ड पार्षद और क्षेत्रवासियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। देखिए, मैं ना नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड दोनों के बीच में फंस जाती हूँ। हाउसिंग बोर्ड ये कहता है कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और नगर निगम ये कहता है कि हैंड ओवर होने के पहले तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जनता तो हमारी है यहाँ पर। एनी हाउ जैसे भी हो, हमारी प्राथमिकता ये रहती है कम से कम मूलभूत लोगों के पास पहुँचे, जैसे कि लाइट हो गया, पानी हो गया, रोड हो गया। तो ये 3 चीज़ पर तो मैं खुद ही फोकस करती हूँ इसमें। देखिए, जनता तो मेरी है, मूलभूत सुविधा मुझे देना ही होगा, लेकिन हम जैसे शासन के पास इनकी समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो बहुत सारी प्रशासनिक बाधाएं होती हैं। तो उन बाधाओं को पार करते करते बहुत हम भी हैरेसमेंट हो जाते हैं और शासन भी कुछ नहीं करता है। इसी चक्कर में काम नहीं होता यहाँ पर। गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की तमाम समस्याएं शुरू हो जाती है। राजधानी रायपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। सेक्टर 8 मोआ का यह नज़ारा है, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नल की भूमि पूजन की गई है। नल कनेक्शन बिछाने को लेकर भूमि पूजन किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी समस्याओं से ये क्षेत्र आज तक जूझता है। यहीं के रहवासियों से ही बात करते हैं किस तरह की समस्याएं अब तक आप लोग को उठानी पड़ती थी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग वृंदावन कॉलोनी फेज़ 2 में रह रहे हैं। पूरे सभी जितने भी रहवासी लोग हैं,
पिछले काफ़ी 4-5 सालों से पानी की समस्या होती रही है, बिल्डर द्वारा कुछ नहीं किया गया है। ये भी है कि आप लोग को दुगुना चार्ज देना पड़ता था, नगर निगम को भी टैक्स की भरपाई देनी पड़ती थी, साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाले की, उसके बावजूद भी इस तरह की समस्या हो आपको? बिल्कुल लगातार समस्या बनी रही है, कम से कम 5-6 साल। हाउसिंग बोर्ड का अधिकारियों का क्या कहना है, आप लोग गए थे? एक्चुअली हमारा कहना है कि हम लोग हर समय पर सारे टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको सुविधा मिलनी चाहिए, और पानी मूलभूत सुविधा है जिसको हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो सरकार या नगर निगम से ये आग्रह है कि सभी के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें। तो ये आप देख सकते हैं जो नगर निगम के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पानी की तमाम समस्याओं से निपटने के दावे किए जाते हैं, वे समस्याएं आज भी यहाँ पर इसी तरह चल रहे हैं और अभी यहाँ पर पाइप बिछाने का काम शुरू हो रहा है गर्मी के मौके पर। अब देखने वाली बात होगी कि निगम अधिकारियों का इस ओर लेकर और क्या कुछ बयान सामने आता है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 58 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित मोरपल्ली गांव में सालों बाद पक्का स्कूल भवन बना है। इस स्कूल भवन बनने की बच्चों और ग्रामीणों में खुशी इस कदर देखने को मिली कि वे ढोल लेकर स्कूल के बाहर नाचने लग गए, तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बच्चों और ग्रामीणों ने साथ मिलकर भवन का उद्घाटन किया है। गौरतलब है कि साल 2005 से 2010 के बीच सलवा जुड़ुम और नक्सलवाद की वजह से गाँव वीरान सा हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर सरकार की पहल से यहाँ रौनक लौट रही है। आज हमारे मोरपल्ली ग्राम पंचायत में स्कूल उद्घाटन हुआ है और पहली बार हम कलेक्टर सर से वीडियो कॉल बात कर चुके हैं और हमारे मोरपल्ली ग्राम पंचायत में कभी जियो का नेटवर्क नहीं देता था। इसी साल से हमारे मोरपल्ली ग्राम पंचायत में नेटवर्क दे रहा है जियो का और कलेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हरीश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चे पहले झोपड़ी में पढ़ते थे और आज इस स्कूल उद्घाटन हुआ है। आज बड़े मस्ती से और बड़े खुशी से आज स्कूल में रहकर पढ़ेंगे। सर हमारे गांव के बच्चे पहले झोपड़ी में पढ़ते थे, अभी स्कूल बहुत अच्छा बन गया। अब तो हम लोग कलेक्टर साहब से वीडियो कॉलिंग से हम लोग बात किए हैं। बहुत बहुत कलेक्टर साहब को मेरे ओर से धन्यवाद सर। और हमारे गांव में बहुत तकलीफ हो रही है, राशन पानी लेने के लिए चिंतलनार जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर तय करना पड़ता है यहाँ से मोरपल्ली गांव से। और हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए। आज हमारे गांव में मोरपल्ली में स्कूल उद्घाटन हुआ है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सर। हरीश कवासी जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद और कलेक्टर जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज झोपड़ी में पढ़ते थे हम मोरपल्ली के बच्चे लोग, आज स्कूल बना है सर, आज स्कूल का उद्घाटन हुआ है, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है सर। पुलिस और डॉक्टरों के बीच आपसी सौहार्द बनाए रखने एम्स के डॉक्टरों और रायपुर पुलिस की बैठक आज रखी गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों और डॉक्टरों के बीच आपसी कार्य प्रणाली को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसे लेकर तमाम चर्चा की गई। साथ ही आम आदमियों को कैसे बेहतर सेवा दे, इस संबंध में बातचीत की गई। बैठक में सभी चिकित्सकों और वरिष्ठ पुलिस कर्मियों का सुझाव भी लिया गया ताकि लोगों को और बेहतर से बेहतर सेवा दी जा सके। इसमें भी मैं आपको टेक्निकली मेरा प्रॉब्लम बताता हूँ, आप सजेस्ट कीजिए कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें विवाद हुआ, अगर इलाज के दौरान बेकार मृत्यु होगी तो लोग कर सकती है। आप वापस कर रखिए, एग्जाम में किया सर, ये उसी स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए हुआ क्या है ना, सर को क्या पूरा प्रॉपर्टी ब्रीफ नहीं किया जाए, मुंबई की बेकार इलाज के दौरान मृत्यु हो।
ये इसमें एक सौजन्य बैठक है, आपसी मेल मुलाकात और आपसी कार्यप्रणाली जो है उसको हम और कैसे बेहतर बनाएं, आम पीड़ितों को कैसे ज़्यादा बेहतर सेवा दें। इसके लिए एम्स संस्थान के जो सम्मानित चिकित्सक गण हैं, जो मेडिको लीगल डिपार्टमेंट देखते हैं, सम्मानित सभी चिकित्सक आज थाने आए थे और जो संबंधित थाना प्रभारी हैं जिनके हम मेडिकल मुलाहिजा मेडिको लीगल ओपिनियन के लिए हम एम्स भेजते हैं, वो सभी थाना प्रभारी और सीएसपी आज़ाद चौक मैम, सीएसपी पुरानी बस्ती साहब सभी मौजूद थे वहाँ पे। इसमें बेहतर मार्गदर्शन, बेहतर सुझाव, कैसे हम और बढ़िया आपसी समन्वय सहयोग से काम करें, उसको लेकर एक सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है माननीय एसएसपी सर के मार्गदर्शन में। कोई दिक्कत नहीं, एक सौजन्य भेंट होता है, मेल मुलाकात हम करते हैं, मुलाकात ही एक प्रकार से हम उनसे हम साक्ष्य संकलन या अन्य जो भी कार्यवाही है उसमें चिकित्सक महोदय द्वारा बेहतरीन मार्गदर्शन हमें दिए गए हमारे विवेचकों को, जिसका लाभ हमें मिलेगा। धमतरी जिले में महानदी से रेत उत्खनन के दौरान नियमों की अनदेखी आम बात बन गई है। गाढ़ाडीह, परखंदा, हरदे, नारी सहित कई जगह पर बड़ी मशीनों के माध्यम से नदी से रेत निकाला जा रहा है। इससे मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा, जबकि प्रशासन रेत उत्खनन से लोगों को मजदूरी मिलने का दावा कर रहा है। लगातार रेत उत्खनन होने से क्षेत्र में चलने वाले ओवरलोडेड वाहनों से सड़कों की स्थिति दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। मवेशियों व बच्चों को भारी वाहन चलने से एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। कहाँ अवैध रूप से रेत खनन हो रहा है, इसके संबंध में जानकारी दीजिए। ये यहाँ पे अवैध क्या है उसको गांव का नाम जानेगा। गाढ़ाडीह से निकल रहा है सोंगा का रेत, वहाँ पे मशीन से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? आपके बगल में। अब इसके बाद जस्ट परखंदा को उस पर हरदी में भी रेत उत्खनन हो रहा है, वहाँ भी मशीन से। परखंदा किसके नाम पे है? परखंदा प्रतीक सिंह नेताम। प्रतीक सिंह नेताम। तो जो अभी रेत भरा जा रहा है यहाँ पे जो परखंदा में, वो किससे भरा जा रहा है रेत? अभी लेबर से भर रहा है सर, और इतना लेबर भी देख रहा है। महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत सिघनपुर के सरपंच धनेश्वरी बरिहा ने सचिव डुगेश्वर साहू के लचर कार्य प्रणाली और पंचायत के प्रति सचिव द्वारा अपनाए जा रहे उदासीन रवैये से परेशान होकर पंच एवं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, जिला एवं जनपद सीईओ से सचिव की शिकायत की है और उसे हटाने की मांग की गई है। सरपंच धनेश्वरी बरिहा ने सचिव डुगेश्वर साहू पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो है एक दिन भी अपन उपस्थिति नहीं दी है और कुछ भी मतलब मास्टर रोल में साइन भी नहीं करे, अपन कर ऐसे करके घुमा और बहुत जन के आए हैं भी, लेकिन बचे भी समय पे नहीं मिले। 1 या 2 दिन बस बचे रहते, अचानक से बस पता कारण तो लेट से मिले, ऐसे करके बोलते कि अभी जानकारी नहीं है से जल्दी में मिली से, तो हम जल्दी मिले थे ऐसे करके। सचिव के द्वारा शुरू से ही अनियमितता और जो है क्या है मतलब अनियमिततापूर्वक कार्य किया जा रहा है। इसमें जो है सचिव के द्वारा पंच लोगों को या फिर सरपंच लोगों को सही तरीके से जानकारी नहीं मिलता है और जैसे ग्राम सभा होता है गांव में, उसमें भी तत्काल जानकारी होता है, एक दिन जस्ट पहले जानकारी होता है, जिससे जो है ना गांव में मुनादी भी नहीं हुआ होता है कभी भी, और जिससे जो है जो भी ग्राम सभा जो भी एजेंडा के अनुसार, जिस मुद्दे के अनुसार जिसमें चर्चा होना था वो चर्चा भी नहीं हो पाती है उसमें, और जिससे वो ग्राम सभा के अनुसार जो है लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी नहीं मिल पाता है। और सरपंच को पूरे वित्तीय अधिकार जो है सचिव अपने पास रखे हुए हैं, सारे के सारे पासबुक जितने भी पासबुक होते हैं पंचायत का सचिव के पास ही है। यहाँ तक कि सरपंच के डीएससी जिससे अभी 15 का पेमेंट होना है वो डीएससी भी सचिव के पास ही है। सरपंच के मांगने पर बोलता है कि नहीं जी ये पासबुक वगैरह रखने का अधिकार सचिव के पास ही रहता है सर। ये आँखी पथरा है तो हमार बनतीस नहीं बनातीस मैं कहीं चीज नहीं बनात। सचिव का थे? हाँ सचिव का हम सूरत नहीं देखे बाबा, ता कतका बेर आते कतका बेर जाते तेला नहीं जाना हमारा। हो गए है निराश्रित पेंशन वगैरह नहीं मिला जाता, तो कोई आवेदन वगैरह करे हो? सब करे हनका, फिर एक सुनई नहीं कराते हमार काकर पास करे आवेदन सबके पास करा जात हनगा। सचिव अचू कहाँ करते कागजात ते लोग जाने। हाँ कौन है सचिव? भेट गाँव वाला 7 साल के। अब हमला मिलत रहती कब के मिलत रहती बनाए रहती मिलबे नहीं करते न बनबे नहीं करती कर से कैसे बनाते कहा करते ते लोग मन जाने। निराश्रित पेंशन वगैरह मिलत कि नहीं मिलत? नहीं मिला तो कई बार हो गए हम सचिव लिख के फेंक देते कागज के कोई पते नहीं चले।
है ना कई सरपंच वरपंच बनी देवा दिया लिख के कोई सुनाई नहीं कोई सुनाई नहीं था नहीं मिला था फिर कहीं बनवाबो कहा था तो कागज था नहीं बनाते वो का स्मार्ट कार्ड का श्रम कार्ड हमारे मन की उम्र हो गई नहीं बने का था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।